हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमने सबसे पहले दो पार्ट्स में देखा था इंजीनियरिंग फिजिक्स में कि सिलेबस कौन सा है और पेपर स्टाइल कौन सी है। आज हम थोड़ा बहुत चैप्टर 1 स्टार्ट कर दें, थोड़ा एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और मस्ती करते करते कुछ नया सीखेंगे। ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो भी बहुत सारे आपने ऐसे रिव्यू सुने होंगे कि बहुत बोरिंग है, बट सही में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो वो फिजिक्स है। आप कैसे पढ़ते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और एक और मैं फाइन आपको बात बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स जब भी आप स्टडी करते हो, राइट, तो एक बात का बहुत ही ध्यान रखें कि कुछ भी रटना नहीं है। हमें क्या रखना है? अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना है। समझोगे तो कभी भी फिजिक्स आपको हार्ड लगेगा नहीं। चलो देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं हर एक लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फर्स्ट सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, गुजराती में जेने આપણે કહીશું ભૌતિક રાશि। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डायरेक्ट डेफिनेशन कभी भी नहीं देखनी है। सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टेम्परेचर, राइट। तो ओके, जेने આપણે કહીશું तापमान। अब टेम्परेचर को मुझे ये बताओ, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आप टेम्परेचर को फील कर सकते हो। आज कितना है, कल कितना होगा, पता चलेगा। गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर, थर्मोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो यही मुझे याद रखना है कि ये चीज ऐसी है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। दूसरा क्या कर सकता हूं? उसको फील कर सकता हूं, समझ सकता हूं, बट उसको मैं टच नहीं कर सकता। कोई भी आग हो तो उसमें हम हाथ डाल सकते नहीं, राइट। तो सेम इसी के ऊपर से डेफिनेशन जो बनती है जिसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, विच आर अंडरस्टेबल, बट वी कान टच और सी इट। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ભૌતિક રાશિ એટલે શું કે તાપમાન છે તો તાપમાનને આપણે શું કરી શકીએ? તાપમાનને આપણે માપી શકીએ, બીજું શું કરી શકીએ? અનુભવી શકીએ, પણ એને જોઈ ના શકીએ અથવા તો એને સ્પર્શી શકીએ નહીં। तो એને આપણે શું કહીશું? ભૌતિક રાશि। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं डेफिनेशन गुजराती में आपको बताऊंगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। भौतिक राशि कोने કહી શકાય? જે રાશિ જેને આપણે શું કરી શકીએ? માપી શકીએ, અનુભવી શકીએ, પરંતુ તેને સ્પર્શી ના શકીએ અથવા જોઈ ના શકીએ, તો એને શું કહીશું? ભૌતિક રાશि। टेम्परेचर सेकंड एग्जांपल है, लेंथ, लंबाई, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट डेफिनेशन हुई। नाउ सेकंड डेफिनेशन यूनिट। यूनिट किसको बोलेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे तीन चीज अगर आपको लिख दूं, 100, 100, 100, ये तीन चीज मैं आपको बोलूं कि सेम है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे फ्रेंड्स? आप बोलोगे कि हाँ सर ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर इसमें मैं ये लगा दूं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या तो लीटर, अब मैं आपको पूछूं तो आपका आंसर सेम होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, सबकी वैल्यू चेंज हो गई, राइट। मैग्नीट्यूड पहले जो था 100, 100, 100 सेम था, बट यहाँ पे मैंने जो तीन चीज लगाई उससे वैल्यू क्या हो गई? पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल लेवल पर कुछ मेजरमेंट हमने स्टैंडर्ड किए गए हैं, राइट, जिससे हमें पता चलता है कि लेंथ है, लिक्विड है। जैसे कि लीटर है तो आपको पता चल जाएगा कि कोई लिक्विड है। अगर किलोमीटर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है या तो लेंथ की बात हो रही है। तो यूनिट यानी क्या? स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट माने कि यहाँ पे इंडिया में जो चीज होगी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जितने मीटर और सेंटीमीटर हो गए, सेम वही चीज अमेरिका में भी सेम होगी। तो यूनिट यानी क्या? स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मीटर है, किलोग्राम है, बहुत सारे एग्जांपल है। એકમ કોને કહીશું મિત્રો? એકમ એટલે શું કે કોઈ પણ રાશિનું પ્રમાણભૂત માપ। પ્રમાણભૂત માપ એટલે ઓવરઓલ વર્લ્ડ લેવલ પર જેને સ્વીકારેલું છે, બરાબર, એને આપણે કહીશું પ્રમાણભૂત માપ।
તો એને આપણે શું કહીશું? એકમ. બે डेफिनेशन જોઈ, भौतिक राशि અને બીજું કયું? एकम, राइट. अब ये फिजिकल क्वांटिटी के बेसिक जो टाइप्स है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है. बेसिक अगर मैं बोलूं तो वैसे तो दो ही है, फंडामेंटल और डिराइवेबल. यहाँ पे स्पेस की वजह से ये फोर्थ वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. तो सबसे पहले देखेंगे वन बाय वन, राइट. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वेक्टर क्वांटिटी से. मैंने पहले भी बताया डेफिनेशन क्या करेंगे हम, डेफिनेशन रटेंगे नहीं, एग्जाम्पल से देखेंगे. अगर आपको यहाँ पे अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद जाने के लिए अगर आपको कोई पूछे जिसको रास्ता नहीं पता है, उसको अगर पूछे कि अहमदाबाद कैसे जाओगे, तो आप दो चीज इंडिकेट करोगे. एक तो क्या? डिस्टेंस, और दूसरा क्या इंडिकेट करोगे? डायरेक्शन. तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. तो ऐसी क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर क्वांटिटी, राइट. और उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड. अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज लेंथ. अगर मैं आपको कोई बेंचेस की लेंथ बोलूं, या तो किसी पेन की इसकी मैं लेंथ ले लूं, तो आप मुझे ये बोलोगे कि ये डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर है और ये डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर. बिल्कुल नहीं. आप मुझे क्या बोलोगे कि सर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी पॉइंट आता नहीं है, सिर्फ क्या मुझे? वैल्यू, मैग्नीट्यूड. तो ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्केलर क्वांटिटी. और ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन. लाइक फोर्स. अगर कोई आपको कोई भी, अब मैं आपको आपके घर का एड्रेस पूछ लूं तो मुझे आपको दो चीज दिखानी पड़ेगी. एक तो डिस्टेंस और दूसरा क्या? मैग्नीट्यूड. સદિશ રાશિ એટલે શું? જેને દર્શાવવા માટે મારે શું જોઈએ? મૂલ્ય પણ જોઈએ અને બીજું શું જોઈએ? દિશા પણ જોઈએ. મૂલ્ય અને દિશા બંને. તો એને આપણે શું કહીશું? સદિશ એટલે દિશા સાથે. જે ભૌતિક રાશિને દર્શાવવા મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર પડે એને શું કહીશું? સદિશ રાશિ. એક્ઝામ્પલ બળ. અને અદિશ રાશિ એટલે શું? માત્ર ને માત્ર મૂલ્ય જોઈએ. લંબાઈ હોય તો એને માપવા માટે મારે શું જોઈએ? ખાલી ને ખાલી મૂલ્ય, રાઈટ. दूसरा जो है फिजिकल क्वांटिटी और डिराइवेबल क्वांटिटी. फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइवेबल क्वांटिटी. फंडामेंटल જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું મૂળભૂત ભૌતિક રાશि. फंडामेंटल यानी क्या? अगर मैं बहुत ही जल्दी आपको बता दूं कि आपके फैमिली में सबसे बेस क्या है? आपके पापा, राइट. तो आपके पापा कुछ भी लाना हो तो आपकी परमिशन की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं. वो जाएंगे. और हमें कुछ चीज लानी है तो मुझे किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? मेरे पापा और मम्मी पे. तो फंडामेंटल यानी क्या? कि डिपेंडेबल. तो फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? अ क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल. जैसे हमारे पेरेंट्स किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल. मूળભૂત ભૌતિક રાશિ એટલે શું? કે જે કોઈની પણ ઉપર આધાર રાખતી નથી, બરાબર. તો એને આપણે શું કહીશું? મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ. એક્ઝામ્પલ લેન્થ. હવે મારે લંબાઈ શોધવી હોય તો મારે બળની જરૂર પડે નહીં, राइट. तो उसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल. और डिराइवेबल इसका बिल्कुल ऑपोजिट. डिराइवेबल જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું સાધિત ભૌતિક રાશિ. तो डिराइवेबल किसको बोलेंगे? विच आर डिपेंड्स ऑन लाइक अस. फंडामेंटल यानी अवर पेरेंट्स और डिराइवेबल मींस लाइक अस, जो दूसरे के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट. जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट. अगर मैं स्पीड आपको बोलूं तो स्पीड यानी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. झड़प એટલે અંતરના છેદમાં समय, राइट. अगर मुझे स्पीड मेजर करनी है, मेरे पास डिस्टेंस नहीं है तो मैं स्पीड मेजर कर पाऊंगा फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं. अगर मुझे टाइम नहीं पता है तो मैं स्पीड मेजर कर पाऊंगा? नहीं, राइट. तो स्पीड मेजर करने के लिए मुझे दो चीज चाहिए. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड ये डिस्टेंस और टाइम दोनों के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट. डिपेंडेंट यानी अपने जैसे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डिराइवेबल फिजिकल क्वांटिटी. સાધિત ભૌતિક રાશિ એટલે શું બેટા? જે ભૌતિક રાશિ બીજી ભૌતિક રાશિ પર શું હોય? આધારિત. એને આપણે શું કહીશું? સાધિત ભૌતિક રાશि, राइट. तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन हुई हमारे आज के लेक्चर की. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट टच और देख नहीं सकते. यूनिट किसको बोलेंगे? कि किसी भी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट. वेक्टर यानी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन, राइट.
स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। फंडामेंटल यानी क्या, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लाइक अवर पेरेंट्स। और डिराइवेबल उसका मीनिंग क्या, जो दूसरे के ऊपर क्या है फ्रेंड्स, डिपेंडेबल है। फटाफट से गुजराती में एक बार मैं बोल देता हूं। भौतिक राशि એટલે શું, જેને આપણે શું ના કરી શકીએ ભાઈ, માપી શકીએ, અનુભવી શકીએ, પણ એને શું ના કરી શકીએ, જોઈ કે સ્પર્શી ના શકીએ। બીજું એકમ એટલે કોઈ પણ રાશિનું પ્રમાણભૂત માપ, એને આપણે એનો શું કહીશું, એકમ। ભૌતિક રાશિના 4 પ્રકાર। સૌથી પહેલી સદિશ। સદિશ એટલે દિશા સાથે, એનો મતલબ શું કે જેને દર્શાવવા માટે મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર પડે, દિશા સાથે। અને અદિશ એટલે કે દિશાની જરૂર નથી, માત્ર ને માત્ર શેની જરૂર પડે, મૂલ્યની। ભૌતિક મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, મૂળભૂત એટલે આપણા પેરેન્ટ્સ, યાદ રાખવાનું એક્ઝામ્પલમાં। મૂળભૂત એટલે શું કે જે કોઈના પણ આધાર રાખે નહીં, એવી ભૌતિક રાશિ જે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ પર આધારિત નથી, એને શું કહીશું, મૂળભૂત। જેવી રીતે કે લંબાઈ, એને માપવામાં મારે બીજી કોઈની જરૂર પડે નહીં। અને છેલ્લે સાધિત ભૌતિક રાશિ એટલે કોને કહીશું, જે ભૌતિક રાશિને બીજી કોઈ ભૌતિક રાશિ પર શું હોય, આધાર। ફોર એક્ઝામ્પલ ઝડપ છે, તો અંતર અને સમયની વેલ્યુ મને ખબર હોય તો જ મને ઝડપ મળે, બાકી ઝડપ મળે નહીં। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ આપણી બેઝિક ડેફિનેશન થઈ હતી। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું જોઈશું કે કઈ કઈ ભૌતિક રાશિ ફંડામેન્ટલ છે અને કઈ ભૌતિક રાશિ સાધિત છે। આમાં તમને કઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ કરજો। ટિલ ધેન એન્જોય, થેન્ક યુ।